मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा क्या भाग्य में विद्या है। अपने बच्चे की कुंडली देखकर भी पहचान करें कि आपके बच्चे की कुंडली में क्या योग है विद्या के। उसके बारे में मैं आज विस्तार से आपको बताऊंगा। कैसे आप चेक करेंगे वो भी बताऊंगा। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों दोस्तों, जब भी मेरी वीडियो को आप सुनेंगे तो शुरू से आखिर तक जरूर सुनें, जिससे आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें और आप लाभ उठा सकें। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे मित्रों दोस्तों, मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से यूट्यूब पर, उस पर मैंने अनेकों वीडियो अलग अलग विषय को लेकर डाउनलोड कर रखी हैं, जो आपके लिए बड़ी कामयाब हैं और चमत्कारी हैं। उसमें उपाय भी बहुत चमत्कारी अचूक दिए हुए हैं, जिनको आप खुद ही करेंगे, किसी से कराने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज ये जो विषय लिया है विद्या का, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत परेशान करते हैं माँ बापों को पढ़ाई की तरफ। माँ बाप जो हैं उनके प्रति लगा रहता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हों। तो उनकी कुंडली में क्या योग है आप खुद ही देखें अपने बच्चों की। किसी पंडित मौलवी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप अपने उनके बच्चों की कुंडली भी और अपनी भी अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आप खुद ही खोल कर देख सकते हैं और पहचान कर सकते हैं कि क्या योग है। तो अब मैं बताता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे मित्रों दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो चैनल है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, मेरे मित्रों दोस्तों, आज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को शेयर और लाइक भी करें। अब मैं शुरू करता हूँ, आपको विस्तार से बताता हूँ कि क्या भाग्य में आपकी विद्या है, वो आप अपनी कुंडली से कैसे पहचान करें। जब पंचम भाव के स्वामी व गुरु तथा बुध स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि, मित्र क्षेत्र, केंद्र एवं त्रिकोण में स्थित हों तो व्यक्ति अवश्य विद्या को प्राप्त करता है और विद्या का लाभ मिलता है। यदि यह ग्रह 3, 6, 8, 12 में हो तो विद्या में बाधा आती है और रुकावटें और हानि होती है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में होगा तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी और मन विद्या प्राप्ति के लिए उत्साह से भरा रहेगा। परंतु यदि चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं होगी तो मन ही विद्या प्राप्ति के लिए नहीं लगेगा और जातक निरुत्साह सा होता रहेगा। और साथ ही चंद्रमा विद्या का कारक अथवा सूचक ग्रह है। अपनी कुंडली में देखें, खोले अपनी कुंडली को कि चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं। इसकी स्थिति आपको तुरंत विद्या संबंधी जानकारी देगी। अभी खोले कुंडली में जो आपको बताने वाला हूं। अब मैं शुरू करता हूं कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में विद्यमान है तो विद्या प्राप्ति होगी और विद्या पर लगा धन भी वापस होगा, अर्थात विद्या लाभ आपको मिलेगा। ये आप निश्चित कर लें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में है तो विद्या प्राप्त होगी, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होगी, परंतु जैसे विद्या बढ़ेगी पिता की आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर होगी, परंतु विद्या चलती रहेगी आपकी। अगर मैं बात करता हूँ तीसरे भाव से, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है तो अच्छी विद्या प्राप्त होगी। जब तक माता रहेगी आप विद्या प्राप्त करते रहेंगे और आपकी विद्या में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं चौथा जो भाव है, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है तो उत्तम विद्या प्राप्त होगी और लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अब मैं आपको बताता हूँ
कुंडली के अगर पंचम भाव में चंद्रमा है तो तकनीकी शिक्षा विद्या प्राप्त, अच्छी विद्या प्राप्त होगी, परंतु विद्या के अनुसार नौकरी नहीं मिलेगी और विद्या बुद्धि का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी आप पढ़ लिख कर भी जो आप पढ़ाई करेंगे उसका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। ये स्थिति पंचम भाव से बनती है। अब मैं बात करता हूँ कुंडली के छठे भाव में अगर चंद्रमा विद्यमान है तो क्या स्थिति बनती है। अगर छठे घर में चंद्रमा है आपकी कुंडली में तो विद्या प्राप्त होगी, परंतु खर्चे की कुछ कमी अनुभव आप करेंगे, जिसकी वजह से कुछ खर्चों को देखते हुए आप विद्या आप उन्हीं के अनुसार करेंगे। अब मैं बात करता हूँ आपकी कुंडली के अगर सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो शादी से पहले विद्या पूर्ण करेंगे आप। यदि जारी रखेगा तो शादी में विलंब होगा, इसलिए शादी से पहले ही आपकी विद्या पूरी होगी। अब मैं बात करता हूँ आपकी कुंडली के अष्टम भाव से। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो पढ़ेगा तो पूरा पढ़ेगा, नहीं तो दूसरों को कोई भी न कहे। इस स्थिति में कि पढ़ूंगा तो मैं पूरी पढ़ाई करूंगा जो मुझे ऊंचाइयों तक ले जाए, ऐसी स्थिति बनती है अष्टम भाव के चंद्रमा से। नहीं तो कुछ नहीं करेगा, पढ़ाई में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर कर छोड़ देगा, ये स्थिति भी बनती है अष्टम भाव के चंद्रमा से। अब अगर आपकी कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो बुद्धिमान ज्ञानी होगा और विद्या सबको आराम देने वाली होगी। साथ ही स्वयं विद्या प्राप्त करे या न करे, योग्यता प्राप्त जरूर होगी, उसका प्रदर्शन जरूर करेगा। अब मैं बात करता हूँ आपकी कुंडली के दसम भाव से। अगर दसम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो क्या स्थिति बनती है विद्या की। तो विद्या में रुकावट आए या आप ही नए विद्या प्राप्त करें, ये स्थिति बनती है चंद्रमा के दसम भाव में होने से आपकी कुंडली के। अगर एकादश भाव में आपकी कुंडली के चंद्रमा विराजमान है तो विद्या प्राप्त करेगा तो पूरी प्राप्त करेगा, नहीं तो थोड़ी में ही गुजारा करेगा। इसलिए लापरवाही ना करें, विद्या प्राप्त करने के लिए ध्यान दें। अब मैं बात करता हूँ द्वादश भाव में रुक रुक कर विद्या प्राप्त हो गई, पूर्ण आयु विद्या की लालसा रहेगी। पढ़े या जो न पढ़े, पढ़ने वालों का उस्ताद कहलाएगा तथा अपने क्षेत्र में उस्ताद कहलाएगा। ये स्थिति बनती है चंद्र के 12वें भाव में होने से आपकी कुंडली के लिए। जब कुंडली में शुक्र, गुरु एवं बुध पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति अवश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। ये भी सूत्र आप नोट कर ले लास्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि आप अपने बच्चे की कुंडली कैसे देखेंगे कि मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसी है। आपको किसी पंडित को दिखाने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी बच्चे की कुंडली खुद खोलें और देखें। जो मैंने तरीका बताया है, सूत्र बताए हैं, उन्हीं के अनुसार आप चेक करें तो आपको पूर्ण जानकारी होगी। अब मेरे मित्रों, दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कुंडली के बारे में या किसी भी बारे में आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो है उस पर लिख कर भेज दें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है उन लोगों से, या जो नए जुड़े हैं उन लोगों से, प्लीज आज उसको सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।
उसको दबाना न भूले। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।